25 जुलाई 2025 असम के नागांव जिले के जिगौनी तिनियाली में करीब 50 बीघा जमीन पर बसे 1000 मुस्लिम परिवारों को अचानक एक नोटिस मिला जिसमें लिखा था कि सरकारी जमीन है ये और उन्हें इसे खाली करना होगा। आमतौर पर जब ऐसा नोटिस मिलता है तो लोग हमेशा घबरा जाते हैं, विरोध करते हैं या कभी कभी झगड़ा भी हो जाता है। लेकिन यहाँ कुछ ऐसा हुआ जो शायद पहली बार देखा गया था। प्रशासन जब इस इलाके में पहुंचा तो उन्होंने देखा कि 171 से ज्यादा घर और दुकानें लोगों ने खुद ही तोड़ दी थी। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, लोगों ने खुद अपने घर क्यों तोड़े होंगे? आखिर ऐसा करने के पीछे क्या वजह रही होगी? क्या ये डर था या समझदारी या कोई और वजह? नमस्कार, मेरा नाम है डिम्पिका और आप देख रहे हैं खबर गांव। इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि किस तरह असम के इस इलाके के लोगों का ये एक्शन पूरे असम में चर्चा बटोर रहा है और तो और असम के सीएम तक इस पर बात कर रहे हैं। दरअसल असम में अवैध कब्जों को हटाने के लिए हिमंता बिस्वा शर्मा सरकार अभियान चला रही है। अब तक करीब 42,000 एकड़ जमीन यानी कि लगभग 1.29 लाख बीघा खाली करवाई जा चुकी है। गोलाघाट जिले के रेंगमा रिजर्व फॉरेस्ट में फर्स्ट फेज में लगभग 9,000 बीघा जमीन से अवैध कब्जे हटाए गए, जबकि दूसरे फेज में 104 बीघा जमीन से कब्जे हटाए गए और इस पूरे प्रोसेस में यही कोई 230 फैमिलीज पर असर पड़ा था। इसी अभियान में असम सरकार ने जिगौनी तिनियाली इलाके पर भी ध्यान दिया। यह इलाका नागांव जिले का एक बिजी चौराहा है और यहाँ पर करीब 50 बीघा जमीन पर लगभग 1000 परिवार लंबे समय से रहते आ रहे थे। इसलिए 25 जुलाई को जिला प्रशासन ने इस सभी परिवारों को नोटिस भेजा जिसमें लिखा था कि उन्हें इस जमीन को खाली करना होगा। नोटिस मिलने के बाद लोगों को चिंता हुई, जो कि बहुत ही ऑब्वियस है, और इसके लिए यहाँ रहने वाले लोगों ने प्रशासन से टकराने की जगह पहले बातचीत का रास्ता अपनाया। ऐसे में इन लोगों ने डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर देवाशीष शर्मा से 22 अगस्त को मिलकर थोड़ा सा समय और मांगा ताकि वह अपनी तैयारियां कर सकें। प्रशासन ने उनकी ये बात सुनी और 1 महीने का समय दे दिया। इसके बाद यहाँ के लोगों ने अपने घर और दुकानों को ड्यू डेट से 4 दिन पहले खुद ही खाली करके तोड़ना शुरू कर दिया। और ऐसा इसलिए किया क्योंकि इन लोगों का मानना था कि जब लोग खुद अपना घर ढहाते हैं तो उन्हें कम से कम नुकसान होता है। ईंटें, सीमेंट की दीवारें या जरूरी सामान बर्बाद नहीं होता। लोग इसे नए घर या दुकान बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। इंडियन एक्सप्रेस से जब वहां के लोगों ने बात की तो उनका भी यही कहना था कि अगर वे विरोध करते या इंतजार करते कि प्रशासन आए और तोड़फोड़ करे तो हालात और बिगड़ सकते थे। ऐसे में सबने मिलकर यह तय किया कि टकराव करने से बेहतर है शांति से हट जाना। हैरान करने वाली बात यह थी कि इन लोगों ने अपने घरों को तोड़ने के लिए अपनी ही जिम्मेदारी पर एक जेसीबी मशीन का इस्तेमाल किया, लेकिन बाद में जब इस बारे में प्रशासन को पता चला तो उन्होंने इन लोगों की मदद करने के लिए जेसीबी और कुछ लोगों की व्यवस्था की। 27 अगस्त को जब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लोग वहां पहुंचे तो उनकी हैरानी का ठिकाना नहीं था। 171 घर और दुकानें खाली हो चुकी थी। लोग अपने रिश्तेदारों के घरों में चले गए थे। ऐसे में ना तो प्रशासन और लोगों के बीच कोई झगड़ा हुआ, ना ही पुलिस की जरूरत पड़ी। इसी पर मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने सोशल मीडिया पर लिखा कि अब हालात बदल रहे हैं। जो लोग पहले हमारी बेदखली अभियान के खिलाफ लड़ रहे थे वही अब इसका समर्थन कर रहे हैं। आगे बढ़ने का ये सबसे अच्छा तरीका है क्योंकि टकराव के बजाय सहयोग करना ही सही है। दरअसल असम में अवैध कब्जा हटाने के पिछले कुछ एक्शंस में कुछ जगहों पर हिंसा देखी गई थी। जैसे धुबरी में जब लोगों को हटाने की कोशिश हुई तो लोग पत्थर फेंकने लगे थे। गोलपारा में भी ऐसे ही हालात काफी बिगड़ गए थे। वहां तो 19 साल का एक लड़का इस पूरी झड़प में मारा भी गया था और कई लोग घायल भी हुए थे। वहीं जंगोनी की ये घटना पूरी तरह से अलग थी। हालांकि इसी बीच विपक्ष के नेता देवव्रत सैकिया ने ह्यूमन राइट कमीशन में इस अभियान के खिलाफ शिकायत की हुई है। उनका आरोप है कि सरकार ने लगातार मानवाधिकारों का उल्लंघन किया है, जिसमें माइनॉरिटीज, फ्लड इफेक्टेड फैमिलीज और ट्राइबल कम्युनिटीज को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उनका यह भी कहना है कि सरकार ने फॉरेस्ट लैंड का इस्तेमाल पुलिस और ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए किया है जिसकी केंद्र ने भी मंजूरी नहीं दी है। पर इन आरोपों और प्रत्यारोपों में इस इलाके के लोगों की ये पहल सोशल मीडिया पे खूब अट्रैक्शन गेन कर रही है। अभी के लिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपका इस पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को रिकॉर्ड किया है सर्वेश ने। मेरा नाम है डिम्पिका और आप देख रहे थे खबर गांव। नमस्कार।